इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो 27वीं रमज़ान को मोजज़े की सूरत में दुनिया में नमूदार हुआ, हमारा प्यारा मुल्क। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन बदकिस्मती से दुनिया में फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से इतनी जजमेंट्स और डिक्रीज ऑब्टेन नहीं की जाती जितनी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में की जाती हैं। और अल्लाह के फजल करम से आज़ाद अदलिया और ऑनेस्ट जो ईमानदार जजेस हैं और जो प्रोफेशनल मेहनती वकला है और अवाम जो शरीफ लोग हैं, उनकी मेहनत और जिद्दोजहद की वजह से फिर मजलूमों को कभी कभी इंसाफ भी मिल जाता है। आज का टॉपिक है कि अगर कोई शख्स आपके खिलाफ कोई जजमेंट डिक्री इस तरीके से ऑब्टेन करे, हासिल करे कि जिसमें अदालत से फ्रॉड किया गया हो, तो आपके पास क्या रेमेडीज हैं। आज का टॉपिक है 12(2) CPC से रिलेटेड। ओवरसीज पाकिस्तानी जितने थे उनकी शिकायतें आई, मुझे उनकी गुजारिशात आई, क्योंकि मेरे पास आप देखते हैं सिविल और क्रिमिनल और सर्विस और सारे मैटर्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो उनकी फरमाइश पे आज 12(2) पे लेक्चर देंगे। माई नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Qazi Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases at Supreme Court and having more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My two most famous cases are 2019 SCMR page number 2063 and second one is PLD 2020 Supreme Court 293. These are my most famous cases which are being reproduced in other cases. 12(2) जो है उसकी डेफिनेशन आ जाती है बार टू फर्दर सूट। ये 12 की डेफिनेशन है और 12(2) की डेफिनेशन आ जाती है where a person challenges the validity of a judgment or decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree, order and not by a further suit. अब आ जाते हैं कि यकतरफा और 12(2) में क्या फर्क है। यकतरफा डिक्री जो होती है लाजमी नहीं कि वो फ्रॉड के थ्रू ही हो, उसमें सिर्फ ये चीज देखी जाती है कि आया सर्विस प्रॉपरली हुई है और जो जिसके खिलाफ एक्सपार्टी डिक्री हुई है, यकतरफा डिक्री है, आया वो जानबूझ के हाइड कर रहा है, अपने आप को छुप रहा है अदालती कार्रवाई से, या वाकई उसे इल्म नहीं। 12(2) एक ऐसी चीज है जिसमें फ्रॉड का एलिमेंट होना जरूरी है। जजमेंट एंड डिक्री कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके प्रोसीडिंग, उसके सारे तरीकाकार में अगर वो फ्रॉड का एलिमेंट कहीं पे भी नजर आ जाए तो इट इज अ वेरी गुड केस दैट एप्लीकेशन फॉर 12(2) विल बी अलाउड एंड दैट जजमेंट डिक्री विल बी सेटिस्फाइड। मैंने क्योंकि पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस की है और इस वक्त तो मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के ही केसेस चला रहा हूं, मेरे पास पूरे पाकिस्तान से जो केसेस आते हैं एपीलेट जुरिस्डिक्शन में, उनमें जितना मैंने ऑब्जर्व किया है तो काफी किस्म के फ्रॉड होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 11 की लिस्ट बनाई है, 11 आप नोट कर लें पॉइंट्स जो 12(2) के लिए अच्छे ग्राउंड हैं और जिनमें सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स में आपको दूंगा कि जिनमें ऐसी जजमेंट्स जो हैं वो उनको सेटिसाइड किया गया है। पहला मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने सेटिसाइड भी कराई है, इस 2021 में 50 के करीब ऐसी जजमेंट एंड डिक्रीज हैं जो मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से और कुछ जो पहली फोरम है जो सेम कोर्ट है उसी से भी सेटिसाइड हुई है। नंबर 1, गलत नाम, वल्दियत और पता जानबूझकर अगर कोई देता है दावे में, प्लेंटिफ ऐसा दावा डिक्री करा लेता है, तो वो भी 12(2) के लिए अच्छा ग्राउंड है। नंबर 2, जाली कागजात या दस्तावेजात अगर अदालत में जमा कराता है और उसकी बुनियाद पर डिक्री होती है,
तो वो भी फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन है। नंबर 3, तामीलात में जालसाजी करता है, प्रॉपर बंदे पे तामीलात नहीं करता, प्रॉपर एड्रेस पे तामीलात नहीं करता, प्रॉपर तरीके से तामीलात नहीं होती, उसमें कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है तो वो भी फ्रॉड के जुमरे में। अगर कोई जाली गवाहान है जो इरेलेवेंट है, उनका काम ही नहीं है, उनको या एक शनाख्ती कार्ड में दूसरा बंदा है या किसी भी किस्म का कोई एलिमेंट गवाहान में आ जाता है। 5वें नंबर पे अगर किसी फौतशुदा शख्स को जिंदा जाहिर करके दावे में मेंशन किया गया कार्रवाई में और उस पे डिक्री, उसकी बुनियाद पे डिक्री हुई है, तो वो भी फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन है। और 6 नंबर पे किसी की प्रॉपर्टी किसी और की मिल्कियत जाहिर करना, ये बहुत ज्यादा एक एलिमेंट, मैंने आपको बताया इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है हमारा, इसमें इस अजीम मुल्क में हम अजीम लोग जो हैं, हम क्या करते हैं कि एक की प्रॉपर्टी है दूसरे की प्रॉपर्टी शो करके उससे हम जो है ना डिग्री करवा लेते हैं और पता चलता है कि जो डिफेंडेंट हमने बनाया वो था ही नहीं, वो पार्टी प्रॉपर्टी किसी और की थी। अच्छा, फिर 7वें नंबर पे 2 किस्म की जुरिस्डिक्शन होती है, एक लीगल जुरिस्डिक्शन, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। कराची का दावा इस्लामाबाद में दायर कर देना, लाहौर का दावा पेशावर में दायर कर देना और इस तरीके से फ्रॉड से उसको कार्रवाई को चलवाना कि अदालत से फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू गलत टेरिटोरियल और लीगल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट से एक डिक्री करवा देनी, एक ऑर्डर करवा देना, एक जजमेंट पास करवा देनी कि जो जिसमें एलिमेंट नजर आए कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन है। अगर 8वां है कि अगर किसी कॉज ऑफ एक्शन, उसी कॉज ऑफ एक्शन जिसपे यह दावा डिक्री हुआ है, जिसपे दावा दायर हुआ डिक्री हुआ, उसी कॉज ऑफ एक्शन उसी सब्जेक्ट मैटर पे किसी और अदालत का फैसला ऑलरेडी आ चुका है, सिविल कोर्ट का आ चुका है, रेवेन्यू का आ चुका है, कलेक्टर का आ चुका है, हाई कोर्ट का आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन ऑर्डर कोई चीज ऐसी आ चुकी है, उसी मिल्कियत उसी प्रॉपर्टी उसी मुद्दे के बारे में जिस पे ये दावा दायर हुआ और उस सारे मामले को छुपा दिया गया, उस ऑर्डर को जो इससे पहले इसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में आया, उन चीजों को छुपा के, जानबूझकर छुपा के अगर कोई जजमेंट डिग्री पास करवाई जाती है तो वो भी फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में आती है। अच्छा, जानबूझ के दावे में या कार्रवाई के दौरान कोई ऐसी हकीकत छुपाना कि जो बिल्कुल अफशा हो और बंदा जानता हो। मिसाल के तौर पर एक प्लेंटिफ एक जगह में रहता है, काफी अरसे से रहता है, उसके पास उसे पता है कि मेरे हाउस नंबर 98A है या 100B है, उसको फिर गलत तरीके से नंबर शो करे, अपने हाउस नंबर को चेंज करे, अपनी एड्रेस को चेंज करे, कोई ऐसी हकीकत को चेंज करे या कोई ऐसा डिफेंडेंट के खिलाफ डिक्री ले कि जो उसके पार्टनर हो, हर वक्त उसके साथ हो, उसके आना जाना उसके पास हो, जानबूझकर चाहे कि उसको पता न चले और उसके साथ फ्रॉड करके, अदालत के साथ फ्रॉड करके एक डिक्री ऑब्टेन की जाए। उसके बाद अदालत को मिसजॉइंडर और मिसगाइड या मिसलीड करना। अब ये जो 10 और 11 के ग्राउंड है, ये जरा ध्यान में रखने। अदालत को मिसगाइड करना, अदालत को गुमराह करना, अदालत से कोई चीज छुपा के दूसरी तरफ अदालत को ले जाना या अदालत को मिसलीड करना। अगर दावे की कार्रवाई में कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस, कोई प्रोसीडिंग में कहीं से भी ये नजर आ जाए कि अदालत को मिसलीड किया गया है, मिसगाइड किया गया है, दैट इज ऑल्सो अ जजमेंट ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। और 11वें नंबर पे मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर, जानबूझ के एक ऐसे बंदे को जो मुतलका प्रॉपर्टी दावे में नेसेसरी पार्टी है, नॉन इम्प्लीटमेंट ऑफ नेसेसरी पार्टी, या किसी को गलत तरीके से पार्टी ज्वाइन कर देना जो इस दावे में पार्टी है ही नहीं। मिसजॉइंडर यानी किसी को गलत पार्टी बना देना, और नॉन ज्वाइंडर के किसी जो पार्टी बनना चाहिए उसको जानबूझकर दावे में पार्टी ना बनाना, क्योंकि वह अदालत को सब कुछ बता देगा और ये दावा गलत तरीके से डिक्री होने से रुक जाएगा। तो वो भी 12(2) का बहुत अच्छा ग्राउंड है। ये 11 ग्राउंड्स आपने याद रखने हैं। इनकी बुनियाद पे जजमेंट ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इज लायबल टू बी सेट असाइड। अब आ जाती है बात कि लिमिटेशन क्या होती है। इस पे बहुत ज्यादा केस लॉज भी हैं और मेरे लेक्चर्स भी हैं और मेरे केसेस भी चलाए हैं और मेरे आर्ग्यूमेंट्स में भी काफी ये बातें आती हैं।
याद रखना है आपने, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब की भी एक जजमेंट है और भी कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वो 40 साल पुरानी एक जजमेंट एंड डिक्री थी, उसे सेट असाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट में। लिमिटेशन स्टार्ट होती है कि अगर आपके खिलाफ जजमेंट एंड डिक्री पास हो गई, वो 1970 में हो गई या 1960 में हो गई, अगर आपको आज 2021 सितंबर में यानी 5 या 7 सितंबर 2021 को आपको पता चल गया कि मेरे खिलाफ 1960 में जजमेंट एंड डिक्री पास हो गई है फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन से, अब आपकी लिमिटेशन आज से स्टार्ट होगी। लेकिन जब आज आपको पता चल गया, उसके बाद से ईच एंड एवरी डे आपको वो लिमिटेशन कवर करके बतानी है कि आज आपने दावा क्यों नहीं दायर किया, कल क्यों नहीं किया था, परसों क्यों नहीं किया। यानी 60 साल पिछली की लिमिटेशन आपको माफ है, लेकिन जिस दिन आपको डेट ऑफ नॉलेज ऑफ द डिक्री यानी लिमिटेशन टू फाइल application under order 12(2) CPC starts from the date of knowledge on which date you came to know about the judgment and decree. आए जजमेंट्स इसमें देखते हैं। लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है 2021 SCMR पेज नंबर 1145 और दूसरी 2017 SCMR पेज नंबर 321, तीसरी 2014 SCMR 1365। इनमें पैरामीटर्स हैं कि अगर जजमेंट फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन की जाती है तो इट इज लायबल टू बी सेट असाइड। फिर 2021 YLR 924 पिशावर हाईकोर्ट की जजमेंट है, ये मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर पे है। फिर 3 नंबर पे 2021 YLR 578 सिंध हाईकोर्ट की जजमेंट है। उसके अच्छा, ये कंप्रोमाइज डिक्री एक हुई थी, इस कंप्रोमाइज में अदालत को गुमराह किया गया था और कंप्रोमाइज डिक्री जो है वो 12(2) की एप्लीकेशन अलाउ करके उसको भी हाई कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में कुछ डिफेक्ट थे। फिर 2021 YLR 330, 2021 YLR 141, 2021 CLC 566, ये 3 सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिनमें 12(2) के एप्लीकेशन अलाउ होके जजमेंट्स जो है वो सेट असाइड हुई हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी 2 लेटेस्ट जजमेंट्स हैं। आपको पता है मैं आपको 100 के करीब 200 के करीब जजमेंट्स दे सकता हूं, मेरी PhD भरी हुई है, लेकिन टाइम कम होता है, तो लेटेस्ट में आपको दे रहा हूं। 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, 2021 MLD 872 और 2021 CLC 400। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फरमाती है कि इफ अ जजमेंट is obtained through fraud and misrepresentation, it is liable to be set aside. मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, आगे शेयर करें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 033326826662। इस पे मैसेज करें अगर आप मुझे वकील करना चाहते हैं, कोई केस देना चाहते हैं या कोई भी कानूनी मशवरा करना चाहते हैं। मैं 2021 में क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हो गए तो कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, तो आप मैसेज किया करें, मैं जैसे ही फ्री होगा तो आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।